हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित भसीन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नीट 2024 को लेकर 3 बड़ी मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई है, एनएमसी की तरफ से, एमसीसी की तरफ से, और लास्ट वाली जो अपडेट होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीनों की तीनों मेजर अपडेट्स के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, विद आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कौन कौन सी मेजर अपडेट जो वो निकलकर सामने आई है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली मेजर अपडेट निकलकर, जो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है, जो कि निकलकर आई है एमसीसी की तरफ से, एमसीसी काउंसलिंग को लेकर। तो जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने बोला है 30 सितंबर तक काउंसलिंग जरूरी की। ठीक है, यानी कि मतलब इनका मानना है कि 30 सितंबर तक आपकी नीट की जो काउंसलिंग है वो जरूरी हो जानी चाहिए। नीट दोबारा हुई तो मेडिकल का सेशन लेट हो जाएगा। तो यानी कि एमसीसी का मानना है कि अगर 30 सितंबर तक काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, या फिर अगर री नीट होता है, तो आपका जो ये वाला 2024 का सेशन है वो बहुत ज्यादा लेट चला जाएगा। ऑटोमेटिकली अगर हम देखा जाए तो हमारा जो सेशन है वो सितंबर और अक्टूबर में जाके ऑलरेडी स्टार्ट होता है, अगर हम सारा कुछ सही के अनुसार चले। अकॉर्डिंग अगर हम पिछले साल की बात करें तो सब कुछ सही जा रहा था। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ईच एंड एवरीथिंग सही जाने के बाद भी हमारा जो सेशन है वो सितंबर के लास्ट में यानी कि अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, और कुछ क्लासेस तो नवंबर में भी स्टार्ट हुई थी। तो यही प्रोसेस अगर इसी तरह से डिले होता गया तो ये वाला जो सेशन है बहुत ज्यादा लेट चला जाएगा। मे बी दिसंबर तक चला जाए, मे बी जनवरी तक भी जा सकता है 2025 के अंदर। तो इसलिए एमसीसी का मानना है कि ये वाला सेशन लेट हो जाएगा अगर टाइम से इस चीज का कोई डिसीजन नहीं निकला, या फिर री नीट हुई, या फिर अगर हमने काउंसलिंग के प्रोसेस को 30 तारीख नहीं करवाया तो 30 सितंबर तक। तो ये थी सबसे पहली मेजर अपडेट निकलकर, जो कि एमसीसी की तरफ से आई थी। और अब बात कर लेते हैं दूसरी मेजर अपडेट को लेकर। तीनों की तीनों अपडेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। सारी की सारी अपडेट्स आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरी अपडेट का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी अपडेट निकल कर आई है एनएमसी की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको पिछले 1-2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया भी था कि 113 नए मेडिकल कॉलेजेस ने क्या है अप्रूवल डाला है, एप्लीकेशन डाली है कि हमें जो है वो परमिशन दे दी जाए एनएमसी की तरफ से। तो यहाँ पे एनएमसी ने क्या बोला है, 113 मेडिकल कॉलेज को शुरू करने को नहीं मिली है इजाजत। फिलहाल के लिए हमने जो इनको एप्लीकेशन डाली थी उसमें से किसी भी कॉलेज को अभी जो फिलहाल के लिए परमिशन नहीं मिली है। ठीक है, फिलहाल अप्रूवल आना बाकी है। इसलिए इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसमें इन्होंने नीचे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एनएमसी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार कुछ एक कॉलेज 6 जुलाई को जारी नोटिस का गलत अर्थ निकाल रहे हैं, यानी कि उन्होंने 6 जुलाई को एक नोटिस निकाला था, उसके भी यहाँ पर गलत जो है मतलब निकाल रहे हैं कुछ कॉलेज। यह कॉलेज अप्रूवल मिलने की बात कहकर छात्रों को एडमिशन के लिए क्या कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने बोला कि हमें हमारे कॉलेज को अप्रूवल मिल चुकी है एनएमसी की तरफ से, आप कॉलेज में हमारे आके क्या कर लो, एडमिशन ले लो, जो कि गलत कमीशन है कि कॉलेजों ने इस प्रकार के प्रॉब्लमों से बचने की सलाह दी है। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। फिलहाल एनएमसी का यही मानना है कि हमें से जो एप्लीकेशन हमारे पास आई थी 113 कॉलेजेस की, हमने उसमें से किसी भी कॉलेज को अभी जो परमिशन नहीं दी है, इसलिए अभी आपको किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं देनी। अगर आपको कोई कॉलेज बोलता है कि एनएमसी ने जो है वो हमें अप्रूवल दे दी है, तो फिलहाल के लिए एनएमसी का मानना है कि हमने अभी फिलहाल के लिए किसी भी कॉलेज को जो अप्रूवल उनमें से नहीं दी है। तो आपको इन सब चीजों से क्या करना है, बचना है। तो बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी मेजर अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आई है तमिलनाडु की तरफ से। जैसे कि आपको पता है नीट की अभी हमारे पास जो है वो केस चल रहा है, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका डिसीजन आया, ना ही कोई एमसीसी की तरफ से आया, ना ही कोई एनटीए की तरफ से आया। लेकिन तमिलनाडु के अंदर एक बहुत बड़ी चीज हुई है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इसमें इन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल सीज्ड ऑफ केसेस रिलेटिंग ऑफ यूजी नीट 2024, नॉट रूलिंग आउट इवन ए रीटेस्ट। यानी कि हमारे पास अभी भी कोई टेस्ट नहीं आया है, ना ही कोई डिसीजन आया है कि आपका री नीट होगा या फिर नहीं होगा, क्या डिसीजन होगा, आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बट मैनी प्राइवेट कॉलेजेस इन तमिलनाडु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द एडमिशन प्रोसेस। लेकिन तमिलनाडु के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ने क्या किया है, ऑलरेडी एडमिशन को क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है उसके प्रोसेस को, एडमिशन प्रोसेस को, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि नीट यूजी कोर्सेज की एडमिशन जो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। While some do it only silly, others have originally erected poster announcing that the process is in progress। तो उन्होंने बोला कुछ पोस्टर्स भी बना के चिपका दिए कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आने वाले टाइम्स के अंदर जो है वो ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो आप अपनी एडमिशन जो है फटाफट जो है करवा सकते हो हमारे कॉलेज के अंदर। ठीक है, दे हैव स्टार्टेड बुकिंग सीट। तो उन्होंने सीट्स को बुक करना भी स्टार्ट कर दिया है। पेमेंट लेके एडवांस पेमेंट आपसे ले रहे हैं, जिनकी रेंज 2 लाख से 3 लाख रुपया जो है वो मांग रहे हैं। तो आपको अभी तक इस चीज के बारे में मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास भी इस चीज का कोई कॉल आती है, कोई मेल आती है, कोई मैसेजेस आता है कि यहाँ हमारे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो आप हमारे कॉलेज में आके एडवांस सीट की बुकिंग करवा सकते हो। तो देखो बच्चों, आपको इस चीज के अंदर बिल्कुल भी अभी फंसना नहीं है। खास करके सबसे पहले तो तब तक नहीं फंसना जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीका मेजर कोई डिसीजन नहीं आ जाता कि हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी।
ठीक है, और उसके बाद रीनीट होगा या नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी मेजर चीज क्या होती है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर लेनी है आपको एडमिशन, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से एडमिशन लेनी है, जिस भी फील्ड के अंदर आपको एडमिशन लेनी है, चाहे वो एमबीबीएस है, बीडीएस है, चाहे वो आयुष है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग है, हर एक जो हमारे पास होता है आयुष की तरफ से या फिर एमसीसी की तरफ से एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से कॉलेजेस को क्या किया गया, अप्रूवल मिली है दिस ईयर। हर साल के कॉलेजेस की अप्रूवल अलग अलग होती है, तो हर साल नई अप्रूवल लिस्ट जो है वो उनकी वेबसाइट पे ऊपर क्या करती है, आती है। अगर उस अप्रूवल लिस्ट के अंदर उस कॉलेज का नाम है तभी हम उस कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेनी है। हाँ, अगर आपने कोई सिलेक्ट कॉलेज कर लिया कि मुझे पर्टिकुलर इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, तो आप उस कॉलेज के बारे में तब तक रिसर्च कर सकते हो कि वहां के फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, वहां पे मुझे हॉस्पिटल के अंदर सारी जो सर्विसेज है वो हमें प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं कर सकते, वहां पे लाइब्रेरीज हैं या फिर नहीं है, हॉस्टल कैसा है, तो वहां पे हम अपने पेशेंट्स को देख सकते हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए या फिर नहीं देख सकते। तो इस तरह की आप उस कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करके रखें, लेकिन फिलहाल के लिए आपको किसी भी प्रकार की एडमिशन नहीं लेनी है। ऐसी जो बात अभी तो फिलहाल के लिए तमिलनाडु से निकलकर सामने आई है, मे बी किसी और स्टेट्स में भी ऐसा कुछ चल रहा हो, या फिर आपको भी कई बार कोई कॉल्स आ रहे हो, मैसेजेस आ रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू कि आप हमारे कॉलेजेस में आके एडमिशन ले लो, हमारे कॉलेज को अप्रूवल मिल चुकी है या फिर अप्रूवल मिल जाएगी। तो आपको इस तरह के किसी भी रूमरस के अंदर, धांधली के अंदर बिल्कुल भी आपको जो नहीं फंसना है, तब तक नहीं फंसना है जब तक हमारे पास कोई मेजर डिसीजन नहीं आ जाता। दूसरा चीज, जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि कौन से कॉलेज को अप्रूवल मिली है, कौन से कॉलेज को अप्रूवल अभी तक नहीं मिली है। वो सारी जानकारी आपका भाई आप तक पहुंचाएगा कि कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, कौन से कॉलेज अभी ऑर्गेनाइज अप्रूव्ड नहीं हुए। क्योंकि अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड बिना अप्रूव्ड के कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, तो कल को अगर आपको कोई ग्रेजुएशन जो आप कंप्लीट करोगे, जो भी आपकी डिग्री होगी, वो आपकी वैलिड नहीं होगी। उसके थ्रू आप कई फील्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट फील्ड के अंदर, प्राइवेट फील्ड्स के अंदर आप नहीं जा सकते। इसलिए आपको इन सब चीजों से क्या करना है, बचना है। तो ये 3 बड़ी मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई थी नीट 2024 को लेकर। तो इसके अलावा और भी कोई मेजर अपडेट निकलकर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजीली जो है वो पहुंचा सके।